हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हमने कंप्लीट कर लिया है यूनिट एंजाइम्स और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर एंजाइम्स का पीसीआई पैटर्न के अकॉर्डिंग। मीन्स इसमें एमसीक्यूज होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। पीसीआई पैटर्न के अकॉर्डिंग 20 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं मेन एग्जाम में, तो हमने यहाँ पे मोर देन 20 एमसीक्यूज, अराउंड 50 एमसीक्यूज रेडी किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें हम कि हमारा सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप भी है, जिसमें आपको ये सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सभी यूनिट्स के, साथ ही साथ सभी यूनिट्स के नोट्स, लेक्चर, वीडियो सीरीज में और भी अदर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं फार्मेसी के, उसके भी वहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक एंड लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस असेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं तो उसकी एक्टिविटी के लिए कौन से नॉन प्रोटीन लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है। दैट इज, यहाँ पे ऑप्शन है होलो एंजाइम, को एंजाइम, आइसो एंजाइम एंड एपो एंजाइम। तो सही ऑप्शन है को एंजाइम्स। होलो एंजाइम जो होता है, ये होलो एंजाइम फंक्शनल यूनिट होता है एंजाइम का, जो किससे मिलके बनता है, एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, और प्लस कोफैक्टर या को एंजाइम्स होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन। तो यहाँ पे ऑप्शन है को एंजाइम, एपो एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम और आइसो एंजाइम। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है एपो एंजाइम, जो कि प्रोटीन पार्ट होता है। यही जो है स्पेसिफिसिटी, मतलब एंजाइम जो है स्पेसिफिक कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। तो डिफरेंट यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। कोएंजाइम ए इज डिराइव फ्रॉम द विटामिन। तो यहाँ पे ऑप्शन है नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पेरिडॉक्सिन और बायोटिन। जस्ट इससे पहले हमने कोएंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप्स के जो कोएंजाइम्स होते हैं, तो मैक्सिमम जो कोएंजाइम्स होते हैं वे विटामिन डिराइव्ड होते हैं। तो सही ऑप्शन है पेंटोथेनिक एसिड। दे सकते हैं आप पेरिडॉक्सिन विटामिन B6, और यहाँ पे बायोटिन विटामिन B7 से डिराइव्ड होता है बायोसिटीन, और कोएंजाइम ए डिराइव्ड होता है पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5। सीरियल नंबर 10 पे दिया गया है। एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ द हेक्सोकाइनेस एंजाइम इज। तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पाल्मिटेट, AMP एंड ATP। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हेक्सोकाइनेस क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, और ये क्या हुआ, मतलब ये हो गया सबस्ट्रेट और ये हो गया प्रोडक्ट। हेक्सोकाइनेस इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है हेक्सोकाइनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो हमने एंजाइम रेगुलेशन में एलोस्टेरिक रेगुलेशन के बारे में डिटेल में बताया था। एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर क्या होता है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये जो नोट्स हैं हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी ऐप पे मिल जाएगा। एंजाइम इनहिबिटर के भी नोट्स देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इनहिबिटर्स होते हैं, रिवर्सिबल, irreversible, allosteric inhibitor. Next question है, as per IU means international unit, enzyme activity is expressed in। तो international unit के अकॉर्डिंग enzyme activity को एक्सप्रेस किया जाता है in micromole of the substrate per minute। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है माइक्रोमोल। और SI यूनिट मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग एंजाइम एक्टिविटी को कटल में मीन्स KAT में एक्सप्रेस किया जाता है। Next, 7th question, enzymes that have different structure but same catalytic function, these enzymes are called। पे ऑप्शन दिया गया एलोस्टेरिक एंजाइम, आइसो एंजाइम, लाइसिस एंड प्रोएंजाइम। तो सही ऑप्शन है आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स से एंजाइम्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट सेम कैटेलिटिक फंक्शन, सेम रिएक्शंस को वो कैटेलाइज करते हैं। 8, एंजाइम्स विच इज नॉन प्रोटीन इन नेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन है जाइमोजन, प्रो एंजाइम्स, राइबोजाइन एंड आइसो एंजाइम्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो कि प्रोटीन नेचर का नहीं होता है, ये न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ आइसो एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज ड्यू टू। एक एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म प्रेजेंट होते हैं तो उसी को आइसो एंजाइम कहा जाता है। तो लिविंग सिस्टम में डिफरेंट आइसो एंजाइम्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्या रीजन होता है। तो सिंथेसाइज फ्रॉम डिफरेंट जीन, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब यूनिट ड्यू टू द डिफरेंस इन द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। तो कुछ ऐसे आइसो एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट जीन से सिंथेसाइज होते हैं। कुछ ऐसे आइसो एंजाइम्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब यूनिट होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। और कुछ ऐसे आइसो एंजाइम्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट डिफर होता है, और इस वजह से डिफरेंट टाइप्स के आइसो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लिविंग सिस्टम में। तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट है विच ऑफ द आइसोएंजाइम ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इज द इंडिकेटर ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन है LDH1, LDH2, LDH3 एंड LDH4। तो सही ऑप्शन है LDH1। आप देख सकते हैं हमने आइसोएंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस को एक्सप्लेन किया हुआ था और टेबुलर फॉर्म में हमने बनाया भी है कि किस डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं LDH के और उसका क्या डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन है। तो आप देख सकते हैं जो LDH1 है यहाँ पे फर्स्ट में, उसका जो डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस है वो एलिवेट हो जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। और इसके अलावा और भी अदर आइसोफॉर्म्स हमने बताए हैं, उन आइसोफॉर्म का अगर लेवल बढ़ता है डिफरेंट डिसीज को हम डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 11th एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द आइसोएंजाइम ऑफ क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस इज द इंडिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कौन से क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस का आइसोएंजाइम जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इंडिकेटर होता है? CPK3, CPK2, CPK1, CPK4। तो सही ऑप्शन है यहाँ पे CPK2। अगेन आप यहाँ पे हमारे नोट्स में देख सकते हैं CPK2 जिसका सब यूनिट होता है MB, या कह सकते हैं हम CPKMB या CKMB। टिश्यू ऑफ ओरिजिन है हार्ट में और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के 3 से 6 घंटे में ही इसका लेवल जो है एलिवेट हो जाता है, जो कि अर्लीस्ट इंडिकेटर होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स हार्ट अटैक का। नेक्स्ट है विटामिन B2 इज द कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम pyridoxal phosphate, TPP, NAD, FMN और FAD। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो है विटामिन B2 का डेरिवेटिव होता है जो कि राइबोफ्लेविन होता है। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर, जैसा हम सभी जानते हैं एंजाइम्स जो है क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। 14 है माइकलिस मेंटन इक्वेशन इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द एंजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 14 का D। कोएंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ट्रांसएमिनेशन, फॉस्फोराइलेशन। तो कोएंजाइम्स जो हैं बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। 16 एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज ऑल्सो नोन एज। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द। तो यहाँ पे ऑप्शन है एंजाइम का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, इनहिबिटर का कंसंट्रेशन एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाते हैं तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुआ है वो ओवरकम हो जाता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम इनहिबिशन होते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल में कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबस्ट्रेट के जैसे होता है, जिसकी वजह से इनहिबिशन होता है क्योंकि वो एक्टिव साइट में जाके बाइंड हो जाता है। आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और एंजाइम इनहिबिटर का स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो सबस्ट्रेट की जगह क्या इनहिबिटर जाके यहाँ पे क्या हो गया, बाइंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन अर्लीस्ट सीरम एंजाइम मार्कर टू इंक्रीज इस। यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्रिएटिन काइनेस, SGOT, SGPT एंड LDH। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया था अर्लीस्ट जो इंडिकेटर होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का वो है क्रिएटिन काइनेस का आइसोएंजाइम दैट इज CPK2 दैट इज CPKMB। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, फर्स्ट एंजाइम्स फाउंड टू हैव आइसोएंजाइम्स। तो सबसे पहला एंजाइम्स जिसका आइसोएंजाइम्स जो है देखा गया वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, द लेवल ऑफ which enzyme is increased in पैरोटाइटिस एंड मम्स। पैरोटाइटिस या मम्स हो जाता है, कौन से एंजाइम का लेवल बढ़ने से हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम है दैट इज सीरम अमाइलेज। नेक्स्ट है कोएंजाइम पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट आर डिराइव फ्रॉम। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट जो है किससे डिराइव होता है, विटामिन B6 से डिराइव होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम्स को क्या बोलते हैं हम, एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम इनहिबिशन कॉज्ड बाय द सब्सटेंस रिसेंबलिंग। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया था अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से उसका स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है। इसी तरीके से और भी हमने MCQs बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। माइकलिस मेंटेन जो KM जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है। इस तरीके से यहाँ पे और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। KM और VMAX में डिफरेंट टाइप्स के इनहिबिशन में किस किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स के इनहिबिशन जैसे कि एलोपेरिनॉल से एलोजेंथिन बनता है तो वो कौन से टाइप के इनहिबिशन का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सुसाइड इनहिबिशन। ALP जो आइसोएंजाइम होता है, कौन सा टाइप का आइसोएंजाइम जो है बोन डिसीज में इंक्रीज हो जाता है
तो ये सारे आप देख सकते हैं, टोटल हमने यहाँ पे 50 MCQs रेडी किए हुए हैं। ये सारे MCQs विद आंसर आपको मिल जाएंगे हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी मोबाइल ऐप में। तो सेक्शन 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम्स को डिफाइन करना है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का हमने जो क्लासिफिकेशन आपको बताया था, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देना है विद सुटेबल एग्जांपल IUBMB सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जस्ट अभी हमने आपको दिखाया था नोट्स, उस तरीके से डिफाइन करना है एंजाइम इनहिबिटर्स को, क्लासिफिकेशन और एक्सप्लेन दी एंजाइम इनहिबिशन विद एग्जांपल्स। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम इनहिबिशन, और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है विद एग्जांपल और डायग्राम के साथ। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, एक्सप्लेन द एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम रिप्रेशन, एलोस्टेरिक रेगुलेशन विद सुटेबल एग्जांपल। यहाँ पे एंजाइम रेगुलेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम रेगुलेशन होते हैं विद एग्जांपल और डायग्राम हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एलोस्टेरिक रेगुलेशन और एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, फीडबैक रेगुलेशन, एक्टिव एंड इनएक्टिव एंजाइम, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन और प्रो एंजाइम एक्टिवेशन, और यहाँ पे इंडक्शन एंड रिप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें कि 7 अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहला है डिफाइन एंजाइम्स, लिस्ट एनी 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है। माइकलिस कांस्टेंट क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन विद सुटेबल एग्जांपल, एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम रिप्रेशन क्या होता है, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एपोएंजाइम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एंड फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। और इसके बाद नेक्स्ट आइसोएंजाइम्स क्या होते हैं, इसका क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है विद एग्जांपल, एलोस्टेरिक एंजाइम्स और उसका रेगुलेटरी रोल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए क्या रोल होता है एलोस्टेरिक एंजाइम का, और एंजाइम्स के डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन होते हैं, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया यूनिट 5 का मॉडल क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम बायो मॉलिक्यूल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।